Hello students, welcome to my channel. My channel name is Biosimplified with Bharat and आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. ओके, तो उस टॉपिक में क्या क्या है चीज़ें, लेट्स टॉक अबाउट. और एग्जाम के हिसाब से ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक एपोमिक्सिस. What is apomixis? And one more topic we are going to talk about, that is polyembryony. ये दोनों मैं बताऊंगा आपको आज, ठीक है. और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस है, जैसे एपोमिक्सिस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है. एपोमिक्सिस इट इज अ मिमिक. इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाउ इट मिमिक्स, ठीक है. जैसे क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है एपोमिक्सिस मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जस्टिफाई. ठीक है, ये स्टेटमेंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है. मिमिक करना मतलब मिमिक्री कर रहा है. जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बन रहा है, इसमें भी सीड बन रहा है, तो ये मिमिक्री कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है. बट इन एपोमिक्सिस रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस. लेट्स टॉक अबाउट दैट. इन द डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस, in this process seed is formed without fertilization or formation of seed without fertilization. बात तो एक ही है. तो इसमें है क्या, देखो, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है, ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, एपोमिक्सिस बोल रहा है. अब ये हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है ऐसा ओव्यूल में, फीमेल वाले पार्ट में, कि वो सीड बना रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के. तो उसके लिए क्या बात करनी पड़ेगी, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा. अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि एपोमिक्सिस मिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इज सीड, यू नो दैट, ठीक है. और सीड तो इसमें भी बन रहा है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, 2 पेरेंट्स में गैमेट्स बनेंगे, एंड देन फ्यूजन विल टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन विल बी देयर, एंड देन फाइनली एट द एंड सीड विल फॉर्म. ठीक है, ऐसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. यहाँ पे ये मिमिक्री क्यों कर रहा है, एपोमिक्सिस क्यों मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सीड बनता है और इसमें भी सीड बन रहा है. पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बट सीड इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एपोमिक्सिस में भी सीड बन रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई प्लांट में हो रहा है तो भी सीड बन रहा है. इसलिए ऐसा लग रहा है कि एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है. मतलब 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. और जब एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बोल सकते हो, बिकॉज द वन कंडीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज 2 पेरेंट. और यहाँ पे है क्या, 1 पेरेंट, और 1 पेरेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल नहीं सकते. तो बेसिकली बात यह है कि इन एपोमिक्सिस सीड इज फॉर्म एंड सीड इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट, and in this fertilization is takes place, but in apomixis fertilization is not takes place and seed is formed. That is why it mimics it. ठीक है. अब होता कैसे है, सुनो. when we are talking about ovule, this is ovule, megasporangium, we are calling it megasporangium. ठीक है, ये ओव्यूल है. और ओव्यूल में आपको पता है ये एक सेल होती है बीच में, द बिग वन सेल एंड देन 2 स्मॉलर सेल्स. और यहाँ पे देर आर 3 cells, there are 3 antipodal cells बोल रहे हैं, and then here in the center you can see 2 small nuclei are there. This center cell, this one is called egg cell. अब होता क्या है
इस एग सेल में ही क्या होता है, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। इस एग सेल से ही क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट, इनमें कुछ चेंजेस होता है, एग सेल में चेंजेस होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या बन जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जा रहा है, एम्ब्रियो बन जा रहा है। और जब यहाँ एम्ब्रियो बनेगा तो ये पूरा ओव्यूल क्या बन जाएगा, पूरा ओव्यूल किसमें चेंज हो जाएगा, सीड में चेंज हो जाएगा। और आपको पता ही है फर्टिलाइजेशन हो या नहीं हो, फर्टिलाइजेशन अगर कोई टर्म आ रही है उसके बाद अगर कोई चीज, जैसे इसमें एम्ब्रियो बन रहा है, तो एम्ब्रियो बनेगा कब, जब ये पूरा सीड बन जाएगा। ठीक है, तो बात ये है कि अगर एग सेल में चेंजेस होने के बाद बिना कोई मेल गैमेट के, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो बन रहा है, उस प्रोसेस में ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एपोमेक्सिस। तो एक तो कंडीशन ये है, ये फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये एक फर्स्ट कंडीशन है जिसमें एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा और ये पूरा स्ट्रक्चर सीड बन जाएगा। एक कंडीशन ये है, और बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं, दूसरा और पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में आपको एपोमिक्सिस में और क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो जैसे ये ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी सेल, तो अभी मैंने बताया आपको, और ये आइदर साइड्स synergid cells and this one is antipodal cells and these are polar nuclei, ये सब पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि this oval shape structure is called, this structure is called embryo sac। क्या बोल रहे हैं इसको, एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं। ठीक है, या फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं इसको, फीमेल गैमेटोफाइट। Why? Because it is a structure which carry female gamete. Here this one is female gamete. ठीक है, अब outside the embryo sac ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, this whole thing is filled with the a type of cell we are calling them nucellus cells। अगर आप जाके स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उस जो मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस वाला टॉपिक जो पढ़ाया था उस वाले वीडियो में मैंने ये पार्ट भी बताया था। ठीक है, तो ये पूरी जो ब्लैंक स्पेस है ना, ये पूरी ब्लैंक स्पेस टाइप ऑफ सेल्स जिनको न्यूसेलस सेल्स, ये खुद जो एम्ब्रियो सैक बना है वो न्यूसेलस सेल से ही बना है। ठीक है, तो होता क्या है, जब ये ग्रो होता गया तो जो यहाँ जो न्यूसेलस सेल्स थी वो स्क्वीज हो गई, यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, और ये यहाँ से ऐसे ग्रो होता गया और एम्ब्रियो सैक बन गया, और बाकी की सब यहाँ शिफ्ट हो गई। इन सेल्स को बना, ये एम्ब्रियो सैक भी इन्हीं से बना था। ठीक है, इन सेल्स का नाम क्या है, द नेम ऑफ दीज सेल्स आर न्यूसेलस सेल्स। क्या नाम है, न्यूसेलस सेल्स। और ये इनकी प्लॉइडी तो आपको पता है 2n होती है। ठीक है, अब होता क्या है इन न्यूसेलस सेल्स में, ठीक है, इन दीज न्यूसेलस सेल्स विल हैव अ टाइप ऑफ डिवीजन, वी आर कॉलिंग इट माइटोसिस। क्या हो रहा है, माइटोसिस, मतलब यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे भी डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, ये वाली सेल्स भी मैं यहाँ पे बना दूँ न्यूसेलस सेल्स। ठीक है, ये न्यूसेलस सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड रहती हैं यहाँ पे इन दिस ब्लैंक स्पेस। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पे न्यूसेलस सेल्स में डिवीजन होगा, मतलब इनका नंबर बढ़ेगा, दे विल इंक्रीज इन नंबर, दे विल इंक्रीज। तो जब इंक्रीज होंगे यहाँ से और यहाँ से, जब नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होने से होगा क्या कि दे विल क्रिएट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की वॉल पे क्या कराएंगी, वो प्रेशर लगाएगी, दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। और जब कंटिन्यूसली डिवाइड होती रह रही है और प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है तो होगा क्या कि एक टाइम में ये वॉल ब्रेक हो जाएगी, वॉल ब्रेक हो जाएगी। तो ये सब न्यूसेलस सेल्स कहाँ एंटर कर लेंगे, यहाँ से कहाँ एंटर कर लेंगे, इन द एम्ब्रियो सैक। और जो ये सब एंटर कर रहे हैं, ये सब के सब, these all are, once they will enter in a embryo sac, they all are embryo। ये सब क्या बनेंगे, इतने सारे क्या बनेंगे, एम्ब्रियो। और फर्टिलाइजेशन के, अब ये फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये न्यूसेलस सेल्स में डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, और इतना प्रेशर क्रिएट हुआ कि इसकी वॉल ब्रेक होगी और न्यूसेलस जो सेल्स एक्स्ट्रा बनी थी वो सब अंदर आ गई। तो अंदर जो आई ये सब के सब क्या बन गए, इतने सारे एम्ब्रियो बन गया। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया सीड। तो सीड में अब बहुत सारे एम्ब्रियो है, ध्यान से सुनना। वापस क्या हुआ, ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल में ये वाली सेल्स को न्यूसेलस सेल्स बोल रहे हैं, बीच में एम्ब्रियो सैक होता ही है, जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूसेलस सेल्स है।
तो इन न्यूक्लियर सेल्स में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, कंटिन्यू डिवीजन हुआ, इंक्रीज हुआ नंबर, और नंबर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे तो जगह है नहीं, कहाँ जाएगी, तो वो कहाँ प्रेशर क्रिएट करेगी, तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगी, या यहाँ पे डिवीजन यहाँ हो रहा है इसके जस्ट बाहर, तो प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, इसकी वॉल पे यहाँ, और जब प्रेशर क्रिएट होगा तो एक बार जब वॉल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, इसको ब्रेक करके अंदर चली जाएगी। तो जो अंदर चली गई वो सब के सब क्या बनेंगे, न्यूक्लियर सेल्स किसमें चेंज हो जाएंगे, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो जाएगा, सीड में चेंज हो जाएगा। तो जब सीड में आप देखोगे तो उस सीड में आपको बहुत सारे एम्ब्रियो, मेनी एम्ब्रियोज विल गेट, उस सीड में आपको क्या मिलेंगे, क्योंकि सब के सब जो एंटर किए थे न्यूक्लियर सेल वो सब क्या बन गए, एम्ब्रियो बन गए। तो इतने सारे एम्ब्रियोज हैं, और इतने सारे एम्ब्रियोज हैं, उन सब एम्ब्रियो को जब इतने सारे एम्ब्रियो है तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे, पॉली एम्ब्रियोनी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है कंडीशन, ये सिट्रस फ्रूट में होता है बेटा, ठीक है, सिट्रस फ्रूट है उसमें, ऑरेंज में आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें ये कंडीशन होती है पॉली एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन। और यहाँ पे जो मैंने आपको एक पॉइंट और पढ़ाया है, ये एपोमिक्सिस, इस एपोमिक्सिस का क्या एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या मैं बता देता हूँ। इसके एग्जाम्पल है, एक तो एस्टेरेसी फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली, ठीक है, और एक फैमिली है कुछ ग्रासेस की फैमिलीज है। ये एग्जाम्पल है एपोमिक्सिस जिनमें होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन रहा है, सीड बन रहा है, और जब वो सीड बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है, और उस प्रोसेस को एपोमिक्सिस बोल रहे हैं। एग्जाम्पल ये है। और कितने टाइप से एपोमिक्सिस कह सकते हैं, एक तो ये एग सेल में डिवीजन होकर एम्ब्रियो बन जाता है, पूरा स्ट्रक्चर सीड बन जाता है, दूसरा न्यूक्लियस में डिवीजन होकर ये इतने सारे एम्ब्रियोस बनते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो को पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं, एग्जाम्पल ये है। और ऐसे एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी वाला जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट किया है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, और अगर आप और बहुत सारे वीडियोस चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।